नमस्कार प्यारे साथियों, आइंस्टाइन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के वैकेंसी अपडेट सेशन के अंदर एक बार फिर आपके साथ में मैं एक और वैकेंसी लेकर के आया हूं। साथियों, वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, आपकी एसएसबी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। प्यारे साथियों, वैकेंसी पूर्णतः सरकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की वैकेंसी है और प्यारे साथियों बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। साथियों, हम लोग बात करें आज के सेशन के अंदर इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, क्या इसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी, क्या इसके अंदर एज लिमिट चाहिए, क्या इसके अंदर क्या योग्यता आपको चाहिए और कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए। हम लोग बात करें कि इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा होगा, इस प्रकार से संपूर्ण जो प्रोसेस है वो हम आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन साथियों, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है क्वालिफिकेशन के अंदर, क्योंकि उनको क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोग जब बात करते हैं तो बच्चों को क्वालिफिकेशन समझ में नहीं आ रही है। इस वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से क्वालिफिकेशन को देखेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, वैकेंसी आई है आपकी एसएसबी हेड कांस्टेबल की। इसके विज्ञापन संख्या 338/2023 के द्वारा ये जारी की गई है ऑफिशियल। प्यारे साथियों, हम लोग बात करें इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो इसके 20/5/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग डेट है वो उसकी रहेगी 18/6/2023, यानी कि 18 जून 2023 तक ये फॉर्म चलेंगे। प्यारे साथियों, हम लोग बात करें ये किस मोड में भरे जाएंगे, तो ऑनलाइन मोड के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि जितने भी फॉर्म आज तक भरे जा रहे थे लगभग ऑफलाइन मोड के अंदर थे, लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है। फॉर्म आपके ऑनलाइन मोड के अंदर भरे जाएंगे। पहले साथियों, हम लोग बात करें कि वैकेंसी डिटेल की, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जितने भी पहले साथी वीडियो देख रहे हैं उनको वैकेंसी की डिटेल जानना बहुत जरूरी है। पहले साथियों, हम लोग बात करें, इसमें 5 प्रकार की वैकेंसी है। सबसे पहली है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, यानी कि इसके अंदर पहले साथियों मैं बात करूं आपको कि इस वैकेंसी के अंदर आपको आईटीआई की आवश्यकता है, यानी यह वैकेंसी है वो आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, प्लस जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है या डिप्लोमा है। डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है। हम लोग बात करेंगे, जब आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो आपको संपूर्ण समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग बात करें सबसे पहली वैकेंसी की। पहली वैकेंसी है आपकी हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की। इसके अंदर जनरल की 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 2 और एसटी की 1, टोटल मिलाकर के 15 वैकेंसी है। पहले साथियों, हम लोग बात करें हेड कांस्टेबल मैकेनिक की। इसके अंदर ओनली फॉर मेल है जो वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि केवल लड़कों के लिए वैकेंसी है, महिलाएं इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। जनरल की इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, 134 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की इसमें 18 वैकेंसी है, ओबीसी की इसमें 77 वैकेंसी है, एससी की यहाँ पर 45 वैकेंसी है, एसटी की यहाँ पर 22 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 296 वैकेंसी है। बहुत अच्छी खासी मेरे साथियों मैकेनिक वालों के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए, जिनके पास में स्टीवर्ड के अंदर डिप्लोमा या आईटीआई है, जो भी यहाँ पर जनरल की 2 वैकेंसी है और बाकी सभी की 0 है। कुल मिलाकर के यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी है। हम बात करें हेड कांस्टेबल वेटरनरी की, जनरल की यहाँ पर 13 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 है, एससी की 6 है और यहाँ पर एसटी की 2 है। टोटल मिलाकर के 23 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। चलिए मेरे साथियों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की। देखिए, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आज के जमाने का, देखिए टेक्नोलॉजी का युग है और इसके अंदर कम्युनिकेशन की वैकेंसी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर निकाली गई है। 276 वैकेंसी यहाँ पर जनरल वालों के लिए है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 57 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 94 वैकेंसी है और यहाँ पर एससी वालों के लिए 94 वैकेंसी है, एसटी वालों के लिए 57 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 578 वैकेंसी है। पहले साथियों, जब हम लोग सभी का टोटल करते हैं तो कुल मिलाकर के 914 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। साथियों, आज के इस बेरोजगारी के दौर के अंदर 914 पदों पर एक साथ में वैकेंसी निकालना बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं। इसके अंदर भी डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए अलग अलग से वैकेंसी निकाली गई है, मैं आपको बता दूं उनके नोटिफिकेशन अलग से
जारी किए गए हैं, ग्रेजुएशन वालों के अलग से जारी किए गए हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं हेड कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल टेक्निकल डिपार्टमेंट की। चलिए हम लोग बात करते हैं प्यारे साथियों, इसके अंदर आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। प्यारे साथियों सैलरी की बात करें तो बेसिक पे रहेगा आपका 25,500 से 18,107 पे ग्रेड के अनुसार। यहाँ पर लेवल 4 के अंदर आपको रखा गया है, लेवल 4 के अंदर आपको रखा गया है, यानी कि 25,500 आपकी बेसिक रहेगी। और अदर अलाउंसेस हम लोग बात करें, हाउस रेंट हो चाहे डियरनेस अलाउंस मिलाकर के कम से कम आपको 45 से 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। प्यारे साथियों बहुत अच्छी खासी सैलरी मैं आपको बोलूंगा, बहुत अच्छी खासी आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत कम डिपार्टमेंट है जो इतनी सैलरी दे पाते हैं। मैं आपको बताऊं 45 से 50,000 रुपए यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है एसएससी हेड कांस्टेबल के अंदर आपको। चलिए प्यारे साथियों हमने बात की सैलरी की, हमने बात की इसके स्टार्टिंग डेट की, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, हमने बात की वैकेंसी डिटेल की, लेकिन महत्वपूर्ण बात हम लोग बात करें कि यहाँ पर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या इलेक्ट्रिशियन वालों को क्या क्या यहाँ पर चाहिए, मैकेनिक वालों को क्या चाहिए, स्टूवर्ड वालों को क्या चाहिए, वेटरनरी वालों को क्या चाहिए और कम्युनिकेशन वालों को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे साथियों क्वालिफिकेशन की, कि यहाँ पर आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए। प्यारे साथियों हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की हम लोग बात करें तो इसके अंदर देखिए साथ ही हम लोग एज लिमिट की भी बात करेंगे। 18 से 25 यहाँ पर एज लिमिट चाहिए, प्लस साथ में आपके पास में क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 10th पास होना चाहिए, प्लस 10th पास के साथ में यदि आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिशियन के अंदर तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास में 10th पास प्लस 1 ईयर की आईटीआई प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास में 10th क्लास प्लस 2 ईयर की आईटीआई है इलेक्ट्रिशियन के अंदर तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट प्यारे साथियों हम लोग बात करें हेड कांस्टेबल मैकेनिक की, तो यहाँ पर देखिए ओनली फॉर मेल यानी कि केवल पुरुष यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 27 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, प्लस के साथ में जो भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है वो अलग से है। यहाँ पर आपके पास में क्या होना चाहिए प्यारे साथियों, यहाँ पर होना चाहिए 10th क्लास आपके पास में होनी चाहिए, प्लस ऑटोमोबाइल या मोटर मैकेनिक के अंदर आपके पास में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए यदि किसी ने इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है ऑटोमोबाइल या मोटर मैकेनिक के अंदर तो वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। प्लस यहाँ पर आपको दे रखा है 10th क्लास प्लस आईटीआई ऑटोमोबाइल या मोटर मैकेनिक के अंदर क्या चाहिए आपको 10th क्लास प्लस आईटीआई चाहिए, प्लस इन्हीं के साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, चाहे आपके पास में डिप्लोमा हो या आईटीआई, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का यहाँ पर अनिवार्य है, प्लस यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके पास में होना अनिवार्य है। किसके अंदर, अथोराइज गैराज या वर्कशॉप के अंदर यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर 1 ईयर नहीं 2 ईयर का एक्सपीरियंस इनके किसके अंदर होना चाहिए, अथोराइज गैराज या वर्कशॉप का आपके पास में होना चाहिए कि इस बंदे ने यहाँ पर कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एससी यहाँ पर हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड की। यहाँ पर 18 से 25 एज लिमिट रखी गई है, प्लस 10th क्लास आपके पास में होनी चाहिए, प्लस इसी के साथ में 10th क्लास के साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए किसके अंदर, केटरिंग किचन मैनेजमेंट के अंदर आपके पास में किसी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए किसके अंदर, कैटरिंग किचन मैनेजमेंट के अंदर। प्लस यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है, 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर किसी भी होटल में कार्य करने का आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें हेड कांस्टेबल वेटरनरी की, तो यहाँ पर देखिए हेड कांस्टेबल वेटरनरी की हम लोग बात करें तो आपके पास में आप 12वीं पास होनी चाहिए, जिसके अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास में अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस यहाँ पर आपके पास में 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स इन वेटरनरी एंड लिवोस्टॉक डेवलपमेंट के अंदर होना चाहिए, या वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स आपके पास में होना चाहिए, या फिर एनिमल हस्बेंड्री कोर्स होना चाहिए आपके पास में किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके पास में दिए है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। प्लस इसी के साथ में प्लस आपके पास में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी जानवरों के अस्पताल से, यानी कि जहाँ पर आपने कार्य किया हो। नेक्स्ट यहाँ पर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपकी निकाली गई है। यहाँ पर देखिए 578 वैकेंसी आपकी इसकी है, और इसके अंदर आपको क्या चाहिए,
10th क्लास आपके पास में होनी चाहिए, जिसके अंदर पीसीएम आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आपके पास इसके अंदर होनी चाहिए, प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन के अंदर, या कंप्यूटर साइंस के अंदर, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास में, इन चारों में से किसी के अंदर भी आपके पास में यदि डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे साथियों देखिए यहाँ पर क्या मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है 3 ईयर का, यह आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और प्यारे साथियों ये थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने बात की। आगे हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, कि आपका एज में छूट कितना है। तो देखिए SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। अदर जो भी हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को यहाँ पर 40 साल तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर छूट इनको अलग से दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको छूट दी गई है। नेक्स्ट हम लोग प्यारे साथियों बात करते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई होंगे। तो फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन मोड के अंदर अप्लाई होने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो मेरे साथियों सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपके सबसे पहले होगा क्या होगा, यहाँ पर आपके अप्लाई करने के बाद में आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, उसके बाद में सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर प्यारे साथियों आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका शारीरिक मापदंड टेस्ट यहाँ पर होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, और साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीईटी और पीएसटी यहाँ पर आपके होंगे। और यहाँ पर देखिए पीईटी और पीएसटी यहाँ पर होंगे, तो आपका सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, पीईटी के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर क्या होगा, आपसे इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपसे दौड़ करवाई जाएगी, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट के अंदर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर करनी होगी यदि कोई पुरुष है तो, और महिलाओं को यहाँ पर 800 मीटर की दौड़ यहाँ पर 4 मिनट के अंदर करनी होगी। इसी के साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड यानी पीएसटी यहाँ पर होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब होगा आपका चेस्ट से संबंधित, लंबाई से संबंधित, यानी कि आपकी यहाँ पर लंबाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन वालों की हम लोग बात करें, हेड कांस्टेबल इलेक्शन वालों को यहाँ पर मेल की लंबाई होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, प्लस फीमेल की, यहाँ साथ में फीमेल की हम बात करें तो यहाँ पर फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, साथ में चेस्ट होना चाहिए 78 सेंटीमीटर मेल का, और इसके बाद में इनको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। और महिलाओं के लिए चेस्ट से संबंधित कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो अदर स्टेट वाले हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, यूटी लद्दाख, इस प्रकार के जो भी कश्मीर वाले हैं ये इनके लिए अलग से रखा गया है। इनकी 165 सेंटीमीटर मैन जो है मेल है उनकी हाइट चाहिए, महिलाओं की 155 सेंटीमीटर चाहिए। पुरुषों को यहाँ पर 78 सेंटीमीटर यहाँ पर उनका चेस्ट होना चाहिए, और उनको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। जो कैंडिडेट एसटी के हैं उनको कुछ छूट दी गई है। मेल की यहाँ पर हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पर फीमेल की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। साथ में ही हम लोग बात करें मिनिमम यहाँ पर 76 सेंटीमीटर इनका चेस्ट होना चाहिए मेल का, प्लस इनको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। नेक्स्ट महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। हेड कांस्टेबल मैकेनिक वालों की हम लोग बात करते हैं तो उनकी मेल की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर मिनिमम यहाँ का इनका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर को फुलाना है। ये अदर स्टेट वाले हैं, इनकी 165 हाइट होनी चाहिए, और 78 सेंटीमीटर इनका चेस्ट होना चाहिए मेल का, प्लस मिनिमम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को फुलाना है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं तो है ही नहीं, इसके अंदर महिलाएं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती, तो यहाँ पर कैंडिडेट जो एसटी वाले हैं इनको 162 सेंटीमीटर मेल की मेल की जो हाइट है वो होनी चाहिए, प्लस मिनिमम 76 सेंटीमीटर यहाँ पर इनका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर को फुलाना है। हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड या वेटरनरी की हम लोग बात करें तो मेरे साथियों यहाँ पर आपकी इनकी हाइट होनी चाहिए मेल की 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो अदर स्टेट वाले मेल हैं इनके होने चाहिए 165 सेंटीमीटर, और फीमेल की 155 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो एसटी वाले हैं इनकी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं इनकी नॉर्मल कैंडिडेट है इनकी क्या होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर इनको फुलाना है।
यहाँ पर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, इनको 78 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर को फुलाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें महिलाओं के लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। मेल्स के लिए यहाँ पर जो एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको 76 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर को फुलाना है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 170 सेंटीमीटर मेंस की हाइट होनी चाहिए, मेल है उनकी, और फीमेल की यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल को यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को फुलाना है, और यहाँ पर फीमेल के लिए ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। मेल वालों के लिए यहाँ पर अदर स्टेट वाले हैं उनकी बात करें तो 165 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, मिनिमम यहाँ पर 78 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए, मिनिमम इनको फुलाना है 5 सेंटीमीटर। फीमेल की यहाँ पर 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है जो चेस्ट से संबंधित हो। मेल यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो कि एसटी के अंदर बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, तथा फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर मिनिमम उनका 76 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए चेस्ट, प्लस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को फुलाना है, तथा महिलाओं के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो मेरे साथियों ये थी आपकी, हम बात करें सबसे पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक मापदंड आता है, उसके बाद में आता है प्यारे साथियों आपका रिटन एग्जामिनेशन। सेकंड स्टेप के अंदर रिटर्न एग्जामिनेशन आपका सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लगता है, और सीईटी के अंदर आपको 3 घंटे का समय मिलता है। 150 नंबर का ये टेस्ट रहने वाला है, और इसके अंदर 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। प्यारे साथियों ये जो रिटन एग्जाम होगा ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर होगा, एक ही पेपर के अंदर 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट के अंदर आपके 50 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर जनरल नॉलेज होगा, जीके, और यहाँ पर मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ये कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट होंगे जिनके अंदर 50 नंबर का ये पेपर होगा। और फिर साथियों सेकंड पेपर होगा आपका 100 नंबर का, जो टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो उनकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, उसके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे 100। इस प्रकार से आपको जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल मिलाकर के 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है। प्यारे साथियों मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क को आपके इस पेपर के अंदर लेकर के आने हैं आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल वालों को और एंड एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 50% मार्क लेकर के आने हैं कम से कम, तथा यहाँ पर एससी एसटी को यहाँ पर 45% मार्क लेकर के आने हैं। फाइनल मेरिट की हम लोग बात करते हैं प्यारे साथियों, तो फाइनल मेरिट आपकी सेकंड पेपर से बनेगी। किससे बनेगी? फाइनल मेरिट आपकी बनेगी यहाँ पर कौन से पेपर सेकंड से, टेक्निकल सब्जेक्ट वाले से बनेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसलिए इसके अंदर आपको अच्छे से नंबर लेकर के आना है। चलिए मेरे साथियों इसके अंदर जब आप ये पास आउट कर लेते हो रिटन एग्जाम, उसके बाद में आपका स्किल ट्रेड टेस्ट लगता है, और ये आपका क्वालिफाई नेचर का टेस्ट होता है। मेरे साथियों इसके अंदर आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। उसके बाद जब आप स्किल टेस्ट के अंदर पास हो जाते हो उसके बाद में आपका मेडिकल लगता है, मेडिकल टेस्ट लगता है। और प्यारे साथियों मेडिकल के अंदर नॉर्मल मेडिकल करवाया जाता है, और जब आप मेडिकल भी पास कर लेते हो, मेडिकल के अंदर फिट हो जाते हो, तो आपका उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट जारी कर दी जाती है। ये 4 स्टेप हैं आपके फाइनल सिलेक्शन के, फाइनल रिजल्ट के। तो प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपकी टेक्निकल थ्योरी, क्योंकि टेक्निकल थ्योरी आपका क्या करेगी, टेक्निकल थ्योरी आपका आपकी जो मुख्य आपका सिलेक्शन है, फाइनल मेरिट है, वो बनवाएगी। तो प्यारे साथियों आपकी टेक्निकल थ्योरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और प्यारे साथियों ये थी आपकी संपूर्ण जानकारी। चलिए फिर भी आपको किसी प्रकार की कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्यारे साथियों ये सिलेक्शन से संबंधित यानी हेड कांस्टेबल हम लोग बात करें एसएसबी की इस भर्ती से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के नए भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो, उन सभी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।